नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे उस मैच की जिसका पूरा हिंदुस्तान बेसब्री से इंतजार कर रहा है। भारत बनाम इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 का दूसरा सेमीफाइनल 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। ये मैच सिर्फ एक सेमीफाइनल नहीं है, ये भारत और इंग्लैंड के बीच एक ऐसी जंग है जो पिछले कुछ वर्ल्ड कप से चली आ रही है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस महामुकाबले का पूरा विश्लेषण करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं और टीम इंडिया के हर मैच की पूरी अपडेट चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सबसे पहले बात करते हैं इस मैच के बारे में। ये लगातार तीसरा मौका है जब भारत और इंग्लैंड किसी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के विजेता का फैसला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच रात 7 बजे शुरू होगा और इस स्टार स्पोर्ट्स पर लाइव देख सकते हैं या जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं। वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई की ये ऐतिहासिक धरती क्रिकेट की कई यादगार लम्हों की गवा रही है और अब ये एक और महाकाव्य के लिए तैयार है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए हमेशा से अच्छी रही है। यहाँ की आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरह आती है। हालांकि रात के मैच में ओस का असर होता है जो गेंदबाजों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। इस मैदान पर स्पिन गेंदबाज पिच की प्रकृति के हिसाब से कुछ टर्न पा सकते हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने वाली टीम का स्कोर 170 से ऊपर जाना आम बात है। टॉस जीतने वाली टीम सबसे पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी ताकि ओस का फायदा ना मिले और एक बड़ा टारगेट सामने रखा जा सके। अब चलते हैं टीम इंडिया के सुपर 8 के सफर पर। दोस्तों, इंडिया का सुपर 8 का सफर रोलर कोस्टर की तरह रहा। एक बड़ा झटका, फिर वापसी और आखिर में जबरदस्त धमाका। सुपर 8 का पहला मैच था 22 फरवरी को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका ने 187 रन बनाए और भारत को मात्र 111 रन पर रोककर 76 रन से हरा दिया। ये हार बहुत बड़ी थी, बहुत भारी थी। सूर्यकुमार यादव की टीम पर भारी दबाव था और आलोचकों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए थे कि क्या डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली है। पर जैसा कि भारतीय क्रिकेट का इतिहास है, जब दीवार पर पीठ लगती है तभी असली जौहर दिखता है। दूसरा मैच था 26 फरवरी को चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में भारत बनाम जिम्बाब्वे। भारत ने 256 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। ये इस पूरे टूर्नामेंट का सबसे ऊंचा स्कोर था। अभिषेक शर्मा ने शानदार अर्धशतक जड़ा और सेमीफाइनल से पहले टीम को जरूरी आत्मविश्वास मिला। जिम्बाब्वे को मात्र 184 रन पर रोककर भारत ने 72 रन की बड़ी जीत हासिल की। इस जीत ने नेट रन रेट भी सुधारा और टीम को तीसरे और आखिरी सुपर 8 मैच के लिए तैयार किया। और फिर आया वो मैच जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। 1 मार्च को कोलकाता की ईडन गार्डन्स में भारत बनाम वेस्टइंडीज। ये एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल था। जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में और हारने वाली टीम घर। वेस्टइंडीज ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए। रॉस्टन चेज ने 40 और जेसन होल्डर ने 37 नाबाद रन बनाए। ये टारगेट आसान नहीं था, लेकिन एक शख्स ने ठान लिया था कि आज इंडिया नहीं हारेगी। संजू सैमसन ने अपनी पहली T20 वर्ल्ड कप अर्धशतक जड़ी, सूर्यकुमार यादव के साथ 58 रन की साझेदारी की और तिलक वर्मा के साथ 42 रन जोड़े। सैमसन 50 गेंदों पर 97 रन बनाकर अपराजित रहे और भारत ने 199 रन बनाकर 5 विकेट से जीत हासिल की। ये T20 वर्ल्ड कप में भारत की सबसे बड़ी सफल रन चेज थी। मैच खत्म होते ही संजू सैमसन घुटनों पर आ गए, आसमान की तरफ देखा और दिल पर हाथ रखा। पूरी ईडन गार्डन्स ने तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें सलामी दी। ये था भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर। 1 हार, 2 जीत और एक यादगार प्रदर्शन। अब बात करते हैं इंग्लैंड के सफर की। दोस्तों, इंग्लैंड ने जो सुपर 8 में किया वो देखने लायक था। इंग्लैंड ने सुपर 8 के तीनों मैच जीते, श्रीलंका, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ। वे पहली टीम थी जिसने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। पहले मैच में 22 फरवरी को इंग्लैंड ने श्रीलंका को 146 रन के सामने मात्र 95 रन पर रोककर 51 रन से हराया। ये एक प्रभावशाली प्रदर्शन था जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाजों ने शानदार काम किया। दूसरे मैच में 24 फरवरी को इंग्लैंड का सामना था पाकिस्तान से। पाकिस्तान ने 164 रन बनाए और इंग्लैंड को 165 का टारगेट मिला। इंग्लैंड के शुरुआती बल्लेबाज लड़खड़ा गए। फिल सॉल्ट जैसे बटलर, जेकब बेथेल सब जल्दी आउट हो गए। टीम 35 पर 3 और 58 पर 4 विकेट पर थी। तब हैरी ब्रुक में नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों पर शतक चढ़ा। ये किसी इंग्लिश कप्तान का T20 वर्ल्ड कप में सर्वोच्च स्कोर था। इंग्लैंड ने 166 रन बनाकर 2 विकेट से जीत हासिल की। तीसरे मैच में 27 फरवरी को इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 159 के सामने 4 विकेट से हराया। न्यूजीलैंड के 159 रन के जवाब में इंग्लैंड के स्पिनर्स अदिल रशीद, विल जैक्स और रेहान अहमद ने कमाल किया। सभी ने 2-2 विकेट लिए। इंग्लैंड तीनों मैच जीतकर सुपर 8 में अपराजित रहा और ग्रुप 2 में शीर्ष पर रहा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जोस बटलर की फॉर्म इंग्लैंड के लिए चिंता का विषय रही है। वे लगातार कई पारियों में एकल अंकों में आउट होते रहे हैं। अब आते हैं सबसे रोमांचक हिस्से पर, भारत और इंग्लैंड का हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोस्तों, ये दोनों टीमें बड़े मंचों पर एक दूसरे की धुर प्रतिद्वंदी रही हैं। कुल T20 इंटरनेशनल में भारत और इंग्लैंड के बीच कुल 29 T20 मैच खेले गए हैं, जिनमें भारत ने 17 और इंग्लैंड ने 12 जीते हैं। T20 वर्ल्ड कप ने देखें तो दोनों टीमें अब तक 5 बार आमने सामने हुई हैं।
2007 में भारत ने जीत हासिल की, 2009 में इंग्लैंड ने, 2012 में भारत ने, 2022 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने 10 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की और 2024 की सेमीफाइनल में भारत ने 68 रन से बदला लिया। T20 वर्ल्ड कप में अभी तक दोनों के बीच 3-2 का अनुपात है, भारत 3, इंग्लैंड 2। ये लगातार तीसरा मौका है जब ये दोनों टीमें T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट में भिड़ रही हैं। 2022 में इंग्लैंड ने जीता, 2024 में भारत ने जीता और अब 2026 में तीसरा सेमीफाइनल। ये सिलसिला किसके पक्ष में जाएगा? और अब आती है वो बात जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, टीम इंडिया की प्लेइंग 11। वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन विकेटकीपर, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह। चूंकि इस प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं होगा, तो आइए हर खिलाड़ी के इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभिषेक शर्मा की। ये युवा बाएं हाफ का ओपनर सुपर 8 में धीमी शुरुआत के बाद वापसी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने 55 रन की पारी खेली। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ वे महज 10 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए हमेशा एक चुनौती रहती है। पावर प्ले में वो अगर चल जाएं तो इंग्लैंड की गेंदबाजी की सारी योजनाएं धरी की करी रह जाती हैं। अब बात करते हैं संजू सैमसन की। दोस्तों, इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर कोई एक नाम हीरो बनकर उभरा है तो वो है संजू सैमसन। वो शुरू में टीम की पहली पसंद के ओपनर नहीं थे और पहले कुछ मैचों में नहीं खेले, लेकिन जब मौका मिला तो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ भी शानदार शुरुआत दी और वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो उन्होंने जो किया वो बस अविश्वसनीय था। वे T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ियों की सूची में रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए दूसरे नंबर पर आ गए। सेमीफाइनल में वे ओपनर और विकेटकीपर दोनों की जिम्मेदारी निभाएंगी। तीसरे नंबर पर हैं ईशान किशन। ईशान बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में बड़ा असर डाल सकते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वे 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उनका इस वर्ल्ड कप में योगदान संतुलित रहा है। उनकी बाएं हाथ की बल्लेबाजी इंग्लैंड के दाएं हाथ के गेंदबाजों के लिए एक अलग चुनौती पेश करती है। चौथे नंबर पर हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। स्काई के नाम से मशहूर ये खिलाड़ी T20 क्रिकेट का बादशाह है। 360 डिग्री के शॉट्स, अनोखी स्कूपे और गेंदबाजों को पागल कर देने की कला। वेस्टइंडीज के खिलाफ वे 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उन्होंने एक शानदार कैच पकड़ा जिसने मैच का रुख पलट दिया। सूर्य कुमार ने जांबाज जंपिंग कैच से रोस्टन चेस को आउट किया, जो मैच का एक अहम क्षण था। जब स्काई बड़े मंच पर चलते हैं तो वे अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं। पांचवें नंबर पर है तिलक वर्मा। इस युवा खिलाड़ी ने इस पूरे वर्ल्ड कप में शांत दिमाग और आक्रामक बल्लेबाजी का अद्भुत संतुलन दिखाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 15 गेंदों पर 27 रन बनाए और संजू सैमसन के साथ एक अहम साझेदारी की जिसने इंडिया को जीत दिलाई। तिलक की ये खूबी है कि वे दबाव में भी सहज रहते हैं और मैच की जरूरत के हिसाब से खेलते हैं। छठे नंबर पर है हार्दिक पांड्या। हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से इंडिया के लिए अहम खिलाड़ी हैं। इस वर्ल्ड कप में उनकी गेंदबाजी कई मौकों पर उपयोगी रही है और बल्लेबाजी में वे बड़े शॉट खेलने की क्षमता रखते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने 14 गेंदों पर 17 रन बनाए और चेज के अंतिम चरण में संजू के साथ खड़े रहे। सातवें नंबर पर हैं शिवम दुबे। बाएं हाथ के इस बड़े हिटर की खासियत है डेथ ओवर्स में बड़े शॉट्स। दुबे अपनी ऊंचाई और स्ट्राइक पावर की वजह से किसी भी लम्हे में मैच का रुख बदल सकते हैं। उन्होंने इस वर्ल्ड कप में निचले क्रम में आकर टीम को कई बार मुश्किल परिस्थितियों से निकाला है। आठवें नंबर पर हैं अक्षर पटेल। अक्षर इस टीम के सबसे अहम ऑलराउंडर हैं। बाएं हाथ की स्पिन से वे बीच के ओवरों में रन रोकते हैं और निचले क्रम में बल्ले से भी योगदान देते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने कप्तान शाई होप को बांध कर रखा और होप महज 13 गेंदों पर 15 रन ही बना पाए अक्षर की गेंदबाजी के सामने। 9वें नंबर पर हैं अर्शदीप सिंह। अर्शदीप बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं जो पावर प्ले और डेथ ओवर दोनों में कारगर हैं। स्विंग और यॉर्कर उनकी ताकत है। इस वर्ल्ड कप में उन्होंने लगातार महत्वपूर्ण विकेट लिए हैं। 10वें नंबर पर है वरुण चक्रवर्ती। ये रहस्यमयी स्पिनर इस वर्ल्ड कप में इंडिया का गुप्त हथियार रहा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ उन्होंने शाई होप को आउट किया और ये उनका लगातार 20वां T20 इंटरनेशनल था जिसमें उन्होंने कम से कम 1 विकेट लिया। उनकी गुगली और टर्न किसी भी बल्लेबाज को परेशान कर सकती है। और 11वें नंबर पर है जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, बुमराह के बारे में क्या कहें, ये नाम ही काफी है। दुनिया के नंबर 1 T20 गेंदबाज, पावर प्ले में विकेट लेने की कला, डेथ ओवर्स में यॉर्कर की सटीकता और बड़े मैचों में खुद को साबित करने का रिकॉर्ड। वेस्ट इंडीज के खिलाफ बुमराह ने 36 रन देकर 2 विकेट लिए। शिमरन हेटमायर और रोस्टन चेस के महत्वपूर्ण विकेट। इंग्लैंड के बल्लेबाज बुमराह से सबसे ज्यादा डरते हैं। दोस्तों, ये मैच बहुत कुछ तय करेगा। भारत के लिए मौका है कि वे लगातार दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचे। इस जीत से भारत रिकॉर्ड 6ठी बार सेमीफाइनल में पहुंचा है। अब एक और कदम फाइनल। इंग्लैंड के लिए मौका है 2022 का वो एहसास दोहराने का जब उन्होंने भारत को 10 विकेट से रौंदा था।
लेकिन भारत ने 2024 में 68 रन से हिसाब चुकता किया था। वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय दर्शकों का जोश, सूर्य कुमार यादव की कप्तानी, बुमराह की गेंदबाजी और संजू सैमसन की बल्लेबाजी सब मिलकर एक ऐसा मैच बनाएंगे जिसे आप जिंदगी भर याद रखेंगे। स्पिन बनाम तेज गेंदबाजी, वरुण चक्रवर्ती बनाम इंग्लिश बल्लेबाज, हैरी ब्रूक बनाम भारतीय गेंदबाजी, हर मोर्चे पर जंग होगी। दोस्तों, एक बात और, ये मैच सिर्फ 20 ओवरों का नहीं है, ये भारत और इंग्लैंड की क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठता का मुकाबला है। जो टीम दबाव में बेहतर खेलेगी, जिसके खिलाड़ी बड़े मैच के मौके पर अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे, वही मार्च 9 को अहमदाबाद में फाइनल खेलेगी। भारतीय प्रशंसकों की उम्मीद है कि जसप्रीत बुमराह एक बार फिर जादू दिखाएंगे, संजू सैमसन एक बार फिर दिल जीतेंगे और सूर्य कुमार यादव एक बार फिर 360 डिग्री का वो शॉट मारेंगे जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें जानती है। तो दोस्तों, 5 मार्च को रात 7 बजे अपनी सीट पर बैठ जाइए, चाय की चुस्की लीजिए और तैयार हो जाइए इस महामुकाबले के लिए। भारत बनाम इंग्लैंड, वानखेड़े में T20 वर्ल्ड कप 2026 का सेमीफाइनल। ये मैच एक बार फिर साबित करेगा कि क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक जज्बा है, एक जुनून है और भारत के लिए तो ये एक धर्म है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि टीम इंडिया से जुड़ा हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत और भारत को जिताओ।